लेकिन आप ध्यान रखिएगा, दोष दो प्रकार के होते हैं। इसको भी हम देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग ऐसे समझते हैं कि पितृवों यानी हमारे माँ बाप, दादा दादी, पूर्वजों का बराबर ध्यान नहीं रखना, उनके उनके अपमान करना, यही पितृदोष या पितृशाप का कारण बनता है, ऐसे सोचते हैं। ये तो है ही, एक प्रकार से आप अपने माता पिता का अपमान करना, उनको सही ढंग से नहीं संभालना, उनकी इच्छाओं की कदर नहीं करना, ये सब पितृदोष का कारण बनता तो है। लेकिन एक प्रकार से जो बहुत पुराने पीढ़ियों के पितृ भी हमारे घर में जब पितृपक्ष में आते हैं, तो वो देखते हैं कि हमारी कुल परंपरा के अनुसार आज ये बच्चे जी रहे हैं कि नहीं। कहीं अच्छे शाकाहारी परिवार आज मांसाहार करना शुरू कर लिए हैं और मांसाहार खाते हैं, मांस, मछली, अंडा आदि खाते हैं। तो आपने तो अपने पूर्वजों का कोई अपमान नहीं किया, माता पिता का अपमान, दादा दादी का अपमान नहीं किया। आपको लगेगा कि हमने आदर पूर्वक उन सबका ध्यान दिया, फिर मुझे क्यों कोई दोष लगेगा। ध्यान रखना, उनके मन में उनके प्रति आपकी श्रद्धा के बारे में अपेक्षा तो है ही, लेकिन उनकी जो कुलचर्या थी, उन्होंने जिस कुल देवता की पूजा की, वो जैसे भोजन शैली रखते थे, वो जैसे लोगों से रीत रिवाज रिश्ता रखते थे, वो आप कर रहे हो कि उसके विपरीत चल रहे हो, ये भी देख के दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, परेशान होते हैं। क्योंकि उनमें वो भावनाएं बहुत होती है कि हमारे बच्चे हमारे कुल परंपरा के अनुसार जिए, हमारे कुल में जैसे रीत रिवाज चलता था उस रीत रिवाज का पालन करें, ये इच्छा भी उनमें बहुत रहती है। इसलिए जो लोग माँ अभी शाकाहारी परिवार हो, उसमें आप मांसाहार चालू कर दिए हों, मांस मछली अंडा चालू कर दिए हों, या कोई उत्तम कुल में जन्मे हुए अब दारू पीना नशा करना चालू कर दिए हों, तो ये सब भी उन पूर्वजों की आत्माओं को बहुत नाराज करता है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट ही हम अपने माता पिता दादा दादी का अपमान किए, उनका कदर नहीं किया, उनका ध्यान नहीं दिया, उनके अंतिम काल में उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं की, इसी से पितृदोष लगेगा या पूर्वज नाराज होंगे, ऐसा नहीं है। हमारे कुल परंपरा का आचरण संस्कार और वो कुल परंपरा के लायक का भोजन शैली, वस्त्र शैली, भाषा शैली, जीवन शैली, रिश्ते नातों के साथ संबंध, इसमें अगर हमने कोई बदलाव किया है तो ये भी उनको नाराज कर सकता है। ये बात मैं आपको इस जगह पर कहना चाहता हूँ ताकि आपको ये समझ पड़े कि उनके प्रति हमारी जो उदासीनता है, उनके प्रति हमारी उपेक्षा है, ये भी हमको परेशान कर सकता है। लेकिन अगर आपके खान पीन बदल गया है, आपका जीवन शैली बदल गया है, अब आप किसी को कोई इज्जत नहीं देते हो, अपनी मर्जी जैसे चलते हो, तो भी ये पितृ नाराज होते हैं, क्योंकि उनको अपने रिश्तों में, समाज में, अपने अड़ोस पड़ोस में प्रेम रखना, उनके साथ मिल के चलना, भोजन में सात्विकता रखना, ये सब उनको अधिक पसंद होता था। और इस बात में आज हम चूक जाते हैं तो उससे भी वो नाराज होते हैं। तो इस प्रकार से उनकी नाराज़गी उनके प्रति हमारी उपेक्षाओं के कारण भी हो सकती है, जीवन शैली में आई हुई बदलाव के कारण भी उनका नाराज़गी हो सकता है। ये दोनों प्रकार से वो नाराज़ हो सकते हैं। ये बातें बीच बीच में इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि पूर्वज क्यों नाराज होते हैं, हम पर क्यों परेशानी आती है, हमको क्यों दुख आता है, हम इतने परेशान क्यों रहते हैं। ये बातें उनको हर एक व्यक्ति के मन में यूँ सवाल बन के खड़ी हो जाती है। इसलिए मैं कई बार ये बदला बदला के बताता हूँ कि भाई मृत आत्मा, मृत शरीर जहाँ पड़ा हो वहाँ लड़ाई करना, झगड़ा करना, धन के लिए क्लेश करना, या कोई मृत आत्मा पड़े हुए रिश्तेदार मित्र के घर में जाके मजाक मस्ती मनोरंजन करना, ये सब हमको परेशान करने वाला है।
उसी प्रकार से अपने माता पिता दादा दादी परिवार का हमने ध्यान नहीं दिया और उनके इच्छा अनुसार कुछ कार्य संपन्न नहीं किया तो वो भी परेशान करने वाला है। इसके अलावा भोजन शैली, पूजा, वस्त्र शैली, भाषा आदि में हमने कोई फ़र्क की, वो भी परेशान करने वाला। अगर वो जिस कुल देवता की पूजा जिस क्रम से, जिस क्रिया से करते थे, आज हमने उसको छोड़ दिया, तो उसमें कुल देवता का भी कोप के हम भागी बनते हैं और पितरुओं के कोप के भी भागी बनते हैं।